अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। संक्षिप्त योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 59। आज का विषय है समाधि काल में वशिष्ठ जी के द्वारा अनंत चेतनाकाश में असंख्य ब्रह्मांडों का अवलोकन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघवेंद्र, तदंतर 100 वर्षों के पश्चात मैं ध्यान से जगा, समाधि से विरत हुआ। उस समय वहाँ मुझे एक मधुर ध्वनि सुनाई दी जो बड़ी ही मनोरम थी, परंतु उसके पद और अक्षर अधिक स्पष्ट नहीं थे। वह ध्वनि पदार्थ और वाक्यार्थ का बोध कराने में समर्थ नहीं थी। किसी नारी के कंठ से निकली हुई वाणी के समान उसका स्वाभाविक कोमलता और मधुरता थी। स्वर में काफ़ी लोच था। उच्च स्तर से उच्चारित न होने के कारण उस ध्वनि में गंभीरता, दूर से सुनाई देने की योग्यता नहीं थी। इस प्रकार उसके विषय में मैंने कुछ काल तक तर्क वितर्क किया। वह आवाज़ ऐसी लगी मानो भ्रमरों का गुंजराव हो रहा हो, तंत्री के तार झंकृत होने लगे हों। वह न तो किसी बालक का रोदन था और न द्विज बालक के वेद अध्ययन का स्वर ही। कमल कोश में गुंजर करने वाले भ्रमर की ध्वनि से वह आवाज़ मिलती जुलती थी। उस शब्द को सुनकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैं दसों दिशाओं में दृष्टि फैलाकर वह शब्द करने वाले प्राणियों का अन्वेषण करने लगा। उस समय वहाँ मेरे हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ, अहो, आकाश का यह भाग लाखों योजन की दूरी लांघकर बहुत ऊंचाई पर स्थित है। जिन मार्गों से सिद्ध पुरुष विचरण करते हैं उनसे भी शून्य यह प्रदेश है। इसलिए इस एकांत स्थान में ऐसे शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, मैं यत्नपूर्वक दृष्टिपात करने पर भी शब्द करने वाले को नहीं देख पा रहा था। मेरे मन में यह जो अनंत निर्मल आकाश है, सब ओर से सूना ही सूना दिख रहा है। प्रयत्नपूर्वक देखने पर भी यहाँ मुझे कोई प्राणी नहीं दिखाई देता। अच्छा, तो मैं अपने इस देहाकाश को ध्यान के द्वारा ज्यों का ज्यों स्थापित करके चेतनाकाश स्वरूप होकर अव्याकृत आकाश के साथ उसी तरह एक हो जाता हूँ जैसे जल बिंदु साधारण जल के साथ मिलकर एक रूप बन जाता है। यूँ सोचकर मैं इस शरीर का त्याग करने के लिए पद्मासन में बैठ गया और समाधि लगाने के लिए मैंने पुनः अपनी आंखें बंद कर ली। तदंतर इंद्रिय संबंधी बाह्य विषयों का तथा आंतरिक विषयों का भी स्पर्श त्याग कर मैं एकमात्र संकल्प रूप चित्ताकाश बन गया। उसके बाद क्रमशः उस चित्ताकाश को भी त्याग कर मैं बुद्धि तत्व के स्थान में पहुंच गया। फिर उसे भी छोड़कर चेतनाकाश में अपने वास्तविक स्वरूप में पहुंच गया। फिर तो चैतन्यमय आकाश के साथ एक होकर मैं असीम और सर्वव्यापी बन गया। निराकार और निराधार रहकर समस्त पदार्थों का आधार बन गया। जब वहाँ मुझे झुंड के झुंड त्रैलोक्य, सैकड़ों संसार तथा लाखों या असंख्यों ब्रह्मांड दिखाई देने लगे, वे सब ब्रह्मांड के मायामय निर्मित आकाश मात्र रूप वाले थे। अतः वे परस्पर एक दूसरे की दृष्टि में नहीं आते थे। वे नाना प्रकार के आचार विचारों से संपन्न थे, परंतु एक दूसरे के लिए शून्य रूप ही थे। परम चेतनाकाश के कोश में स्थित हुए वे सब लोग शून्यता रूप ही थे, सत्य नहीं थे। कब से उनकी सृष्टि हुई थी यह किसी को ज्ञात नहीं था। वे सबके सब अज्ञान रूप दोष से युक्त, जिनमें परमात्मा में
अनादिकाल से ही कल्पित थे। चैतन्य के चमत्कार से चमत्कृत चेतनाकाश में सैकड़ों समुद्र, सूर्य, आकाश तथा मेरु आदि पर्वतों से युक्त स्वप्न के समान वे लोग भासित होते थे तथा रजोगुण और तमोगुण से कलुषित जान पड़ते थे। वास्तव में कारणों की सत्ता न होने से कारण सहित पृथ्वी आदि अनुभव तो ब्रह्मात्मक ही हैं। अतः ब्रह्मरूप अधिष्ठान की सत्ता लेकर ही वे सब जगत अर्थात विद्यमान हैं। उस अधिष्ठान सत्ता को न लेकर तो वे स्वरूपतः विद्यमान नहीं थे। मृग तृष्णा के जल प्रवाह तथा आकाश की नीलिमा के समान वे लोक ब्रह्मरूप अनुभव से ही उत्पन्न हुए थे। अतः स्वरूपतः सत्य नहीं थे, परंतु सत्य रूप अधिष्ठान के सत्ता से सत्य जान पड़ते थे। पर ब्रह्मरूप गुलर के वृक्ष में भोग आदि विचित्र रसों के परिपूर्ण ब्रह्मांड रूपी फल लगे थे, जो हवा के झोंकों से झूम रहे थे। देवता, असुर और मनुष्य आदि उन फलों के भीतर जंतुओं के समान प्रतीत होते हैं। तुम, मैं और यह आदि अभिमान पूर्ण बुद्धि के बल से यह अत्यंत बनाए गए वे सब लोग गीली मिट्टी के द्वारा बने हुए खिलौनों के समान जान पड़ते थे, जो सूर्य की किरणों से सूख कर कड़े हो गए हों। वास्तव में वे जगत के परमार्थ चैतन्य रूपी ही हैं, तथापि उससे भिन्न के समान प्रतीत होते थे। अप्राप्त होकर भी जो हवा के झोंकों से झूम रहे थे। देवता, असुर और मनुष्य आदि प्राणी उन फलों के भीतर जंतुओं के समान प्रतीत होते थे। तुम, मैं और यह आदि अभिमान पूर्ण बुद्धि के बल से अत्यंत दृढ़ बनाए गए थे। वे सब लोग गीली मिट्टी के द्वारा बने हुए उस खिलौने के समान जान पड़ते थे, जो सूर्य की किरणों से सूखकर कड़े हो गए हों। वास्तव में जगत परमार्थ रूप चैतन्य ही थे, तथापि उनसे भिन्न ऐसा समान प्रतीत होते थे। अप्राप्त होकर भी प्राप्त से जान पड़ते थे तथा सदा असत होकर भी सदरूप से भासते थे। परमात्म रूप सूर्य के तेज से भीतर वे केवल आभास रूप थे और वायु के स्पंदन की भांति स्वतः उत्पन्न हुए थे। श्री राम, उन समाधि काल में मैंने अनंत चेतनाकाश के भीतर अकारण ही उत्पन्न हुए विनिष्ट होने वाले बहुत से लोग देखे, जो तिमिर रोग से युक्त आँखों वाला पुरुष के द्वारा देखे गए ब्रह्म मात्र ही सिद्ध होते हैं। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।